Ischemic heart disease, also called coronary artery disease. Definition है a narrowing of the coronary arteries that prevent adequate blood supply to the heart muscle is called coronary artery disease. कोरोनरी आर्टरीज जो है उनका नैरोइंग होना जिससे ब्लड सप्लाई मसल्स को एडिक्वेट कम मिलना, इसे कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज. As usually caused by atherosclerosis, it may progress by a point where the heart muscle demand damage due to the lack of supply. हार्ट मसल जो है डैमेज हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई कम होने के कारण हार्ट जो है, हार्ट के मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. एंड सच डैमेज में रिजल्ट, इस डैमेज होने के वजह से एंजाइना पेक्टोरलिस मिलेगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मिलेगा, हार्ट फेलियर होगा, हार्ट डिजीज और सीधे फिर डेथ. उसके बाद क्या है, डेफिनेशन सेम यही चीज़ है कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज अराइज फ्रॉम इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई, वही जो ब्लड सप्लाई है, एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका डिमांड. ओके, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट पढ़ते हैं पहले. कोरोनरी आर्टरी जो है वो दो फर्दर डिवाइड होता है. एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी है. तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है उसका ज़्यादा फर्दर डिवीजन नहीं होता है. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है ना, उसका दो डिवीज़न होगा. पहला क्या है, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और सेकंड है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. फर्स्ट क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD, और सेकेंड होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. ओके, और थर्ड होता है राइट कोरोनरी आर्टरी. ओके, सो ये आर्टरी हो गया, ये आर्टरीज है. ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है. और फिर फर्दर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड अ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी. ओके, क्लियर. और ये हम डिवीज़न क्यों देख रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है, टू नो द चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. जितने भी हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं, सो मोस्ट ऑफ द चांसेस किस में होंगे ये होने के. ओके, और एटॉप्सी करते हैं आफ्टर डेथ, तो वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके से वो आइडेंटिफाई होगा कि हाँ कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हुआ है, तो वो कौन से पार्ट में हुआ है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए. ओके, सो मैंने बोला था ये जो होता है. ओके, सो अगर हम हार्ट को कट करते हैं ट्रांसवर्स, तो ये जो है राइट वेंट्रिकल होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा. ओके, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक, सो ये एंटीरियर पार्ट है ये वाला, ये पोस्टीरियर पार्ट है. तो LAD क्या होगा, ये एंटीरियर को सप्लाई करने वाला है. RCA क्या होगा, वो जो पोस्टीरियर को सप्लाई करेगा. और LCX क्या होगा, जो ये लेटरल वॉल को सप्लाई करेगा. लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD, ये LAD ये कहाँ सप्लाई कर रहा है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. ओके, एंड सप्लाइज एपेक्स को सप्लाई करता है एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके एंटीरियर वॉल को सप्लाई करता है. ठीक, अब एंटीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टिकम, ये जो सेप्टम है मीडियल वॉल जो है उसका 1/3 जो है LAD सप्लाई करता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करता है. ठीक, अब आते हैं लेफ्ट सर्कमफरेंस आर्टरी में. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, हम पढ़ चुके हैं. सप्लाई क्या होता है, लेटरल वॉल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है कि
लेटरल वॉल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, मतलब तीनों में सबसे ज़्यादा कम सप्लाई यही करता है, ठीक। अब उसके बाद देखो, राइट कोरोनरी आर्टरी ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर वॉल को भी सप्लाई करता है, और फिर पोस्टीरियर वॉल को ही मेन सप्लाई करता है। फिर राइट वेंट्रिकल फ्री वॉल एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पोस्टीरियर मैंने बोला ना पोस्टीरियर। आरसीए जो होता है और एलएडी, इनका 1/3 जो है वो मीडियल वॉल को सप्लाई करता है, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें क्या समझ में आया कि सबसे ज़्यादा सप्लाई कौन करता है, एलएडी, फिर आरसीए, फिर एलसीएक्स। मतलब सबसे ज़्यादा पोर्शन को सप्लाई कौन दे रहा है, एलईडी सप्लाई दे रहा है, फिर आरसीए सप्लाई दे रहा है, फिर एलसीएक्स सप्लाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस किस में होंगे, एलईडी में होंगे। उसके बाद किस में होंगे, आरसीए में होगा, उसके बाद एलसीएक्स में होगा। क्लियर? ओके। अब रिस्क फैक्टर देखते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिससे इस्केमिक हार्ट डिजीज होते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, सिगरेट एंड बीड़ी स्मोक, टोबैको यूज, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेटालिस, मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम एंड ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड sedentary lifestyle, dietary intake like increased salt, using palm oil, ओके, और अनफिल्टर्ड ऑयल यूज़ कुकिंग में करते हैं, जो एक्सेसिव इंटेक ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, मेंटल स्ट्रेस, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन अ वुमेन। अब देखो, उसमें भी मैंने बताया था ना कि जो रिस्क फैक्टर है वो एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है, कि हाँ भाई मॉडिफाइड है, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। ओके, तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, इंक्रीज एज ऑफ 45 ईयर एंड एबव, जेंडर में मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं, और रेस जो होते हैं अफ्रीकन अमेरिकन देन इन एशियन। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। मैं सिंपल वे में पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ क्योंकि कॉज के अकॉर्डिंग पैथोफिजियोलॉजी चेंज होती है। ओके, मेन तो चीज़ें वही होंगी, बट कॉज के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है ना वो अलग होगा, पैथोफिजियोलॉजी अलग होगा। और आगे फर्दर मैं एंजाइना का वीडियो डालने वाली हूँ, फिर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन का वीडियो डालूंगी ना, उसमें उसके अकॉर्डिंग कॉज के अकॉर्डिंग की एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो डिटेल्स ना उनके पैथोफिजियोलॉजी में मैं बताऊँगी। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। ओके, एंजाइन आर्ट्रियल स्पाज्म हो रहा है, फिर सडन रिवर्सेबल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस, साथ में थ्रम्बस भी है, ऑक्लूजन हो रहा है। तो टोटल ओवरऑल क्या होगा, इस्कीमिया कंडीशन आएगा, फिर हाइपोक्सिया होगा, रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस हुआ, उसको अनस्टेबल एंजाइना बोल रहे हैं। उसके बाद में परमानेंट थ्रोम्बस बनेगा, फिर नेक्रोसिस स्टार्ट होगा। नेक्रोसिस मतलब क्या, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। अभी फर्दर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, उसमें अच्छे से क्लियर होगा वो चीज़। अब देखते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक, सिम्टम में क्या है, चेस्ट पेन है, डायापोरेसिस है, चेस्ट हैवीनेस है, डिस्निया है, फटीग है, रेडिएशन ऑफ पेन टू द लेफ्ट आर्म एंड नेक, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट और अपर एब्डोमेन एंड नोजिया। साइन क्या मिलेगा, ईसीजी चेंजेस मिलेगा, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन मिलेगा, डिस्ट्रेथमियास मिलेंगे, एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम मिलेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या होगा, एक तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उससे हमको समझ में आएगा काफ़ी सारी चीज़ें। फिर फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ईसीजी देखोगे आप,
लेबोरेटरी ब्लड जो टेस्ट है उसमें मेन क्या देखते हैं, कार्डियक एंजाइम देखते हैं एंड स्ट्रेस लेवल देखेंगे। मेन जो है मैं ये बता रही हूँ कि कार्डियक एंजाइम कौन कौन से हैं। हाँ चलो ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट अलग अलग स्टेज होता है, उसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, या फिर डेथ के बाद में क्या चेंजेस होते हैं इन टेस्ट में, और इनका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड और बाकी जितने भी हार्ट डिजीज़ है उसके सीक्वेंस से जो वीडियो आने वाले हैं उसमें मैं उसको डायग्नोसिस एग्जैक्टली करते कैसे। हाँ भाई ईसीजी करते हैं, ठीक है, सबको पता है, लेकिन ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं, हिस्ट्री में क्या पूछना एग्जैक्टली क्या आप आइडेंटिफाई करोगे, क्या पूछोगे, उससे आपको समझ में आएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन कौन कौन सा है, या जो कार्डियक एंजाइम है वो कौन कौन से है, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, हाँ क्यों करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये फर्दर जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होगा। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।